जाओगे भैया, वह काम को जा रहे हैं भैया कन्हैया, मेरे राम जी जाओ, जो भी आपको स्टेशन करो भगवान को शंकर भगवान से कह करके जाओ। आप निश्चित मान लो कि आप कहीं भी चले जाइए और ठाकुर आपकी रक्षा करेगा। इतनी बड़ी चोट को इतने पे निकाल देगा, हम भी वाकई प्रमाण है। तो ठाकुर पर विश्वास गए तो प्रणाम करके जानो, और जब आए तो पहले ठाकुर को प्रणाम करनो कि हे गोविंद हम तेरी कृपा से सही आए गए। तो कर्म सदा की रखवाली, जिम बालक राखे महतारी। ठाकुर के वाक्य है, गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखित वाक्य हैं, श्री शंकर जी के वाक्य हैं, श्री हनुमान जी के वाक्य हैं, क्योंकि श्री गोसाई जी ने मानस थोड़ी ना लिखी, शंकर जी की कृपा से हनुमान जी ने लिखे भाई। माता पिता को प्रणाम करें, हमारी संस्कृति है। घोटुन को नहीं, आजकल संस्कृति चल रही है एक चल रही और घोटुन ने छियो जयराम नहीं, जो नक्श है वहां से, ये हमारी परंपरा है। अपने चिन्ह की हमें स्वयं रक्षा करनी है, मिलकर के करनी है। आज का समय बड़ा विपरीत चल रहा है और सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ही आक्षेप लगाए जा रहे हैं। बुजुर्ग नहीं चेते तो जवान नहीं चेतेंगे, जवान नहीं चेते तो बच्चा तो चेत ही नहीं सके हैं, क्योंकि धीरे धीरे परिवर्तन है तो चलो जाए। घर से बाहर जाए तिलक लगा करके जाए, क्यों? बिना नंबर प्लेट की गाड़ी बाहर जावेगी तो कौन पकड़ लेंगे? पुलिस वाले पकड़ लेंगे। अब तो सब मोबाइल चल गए है, जरूरत ही ना है, फोटो खींच लेंगे। अब तो तुम आगे पीछे चलो, तो बिना चंदन के जाएंगे तो जमदूत आदि इत्यादि हमें पकड़ लेंगे। तो चंदन है, तिलक है, लंबे तिलक, माधुरी वाणी और हरि भक्त की यही निशानी। अजामिल उपाख्यान हम सभी ने श्रवण करो, बार बार करते हुए आए हो, कथा सुनते रहोगे, लेकिन कथा को वास्तविक अर्थ जब तक अपने हृदय में नहीं उतारेंगे तब तक तो सुनते ही रहो, क्योंकि जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे मन तेने कजहु न कृष्ण। तो गाय जरूर, गाय वंदनीय है। माता सभी ने अपने वात्सल्य से कन्हैया को अभिषेक करो, इंद्र ने अभिषेक करो और नाम रख दियो। कहा इंद्रासुरर्षिभिः शाकं नोदितो देव मात्रभिः अभ्यसिंचत दासारं गोविंद इति चाव्यधात्। गोविंद नाम आज देवराज इंद्र ने और सुरभि मैया ने मिल करके रख दिया। बोले गोविंद लाल की जय हो। तत्पश्चात इंद्र चले गए हैं। ब्रजवासी ने नंद बाबा से भी पूछी है कि छोटो सो बालक है 7 वर्ष को, और जाने 7 कोस को गिरिराज कैसे उठाए लिए। और दूसरी बात, तुम दोनों नंद जी गोरे हैं, जसोदा मैया गोरी है, ये कारो कहां से है गयो? जीव तो गोरो होना चाहिए कि तुम्हारो बालक है या नहीं। श्री नंद राय ने कही देखो भैया, बालक तो हमारा ही है, लेकिन गर्गाचार्य जी कह करके गए कि या में नारायण के समान लक्षण है, नारायण के समान गुण है। या सुभिया ऐसो जाने करो है, मेरा तो कन्हैया ही है, मैं तो या तो कन्हैया भाव से अपने पुत्र भाव से प्रेम करूं। ये कौन है कौन नाय हमें जासो मतलब नहीं है। क्यों कि जब मतलब से प्रेम करेंगे तो वे स्वार्थी कहलावेगा। तत्पश्चात एकादशी को दिन आयो है कि एकादश्याम निराहार संभवर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी को व्रत
कौन कौन रहे एकादशी? वैसे तो हमारे परम भागवत परीक्षित जी एकादशी को अध्यापन कर ही रहे हैं, पर एकादशी को व्रत कौन कौन रहे? कछु खाओ या ना है? खामे काका खामे थारी भर के नहीं जाज एकादशी होए एक दिन पहले से तैयार हो जाए। कहा कि आज ये मेनू बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, यानी कि पकौड़ी बनानी है, कद्दू की खीर बनानी है। अरे एक काम करो मिठाई भी बना लो बच्चों, एक काम करो 2-4 फल रख ले हो, जाने पूरी थाली ही भर लो। यहाँ क्या कह रहे हैं? एकादश्याम निराहार। नंद बाबा कैसे रह रहे? कछु खाए ना रहे। एकादशी को एक महात्म का है, 10वीं वाले दिन केवल दोपहर के 12 बजे तक भोजन करना चाहिए, रात को भोजन नहीं करना चाहिए। असमर्थ है, असहाय है तो वह फल ले ले जो कि शीघ्र पच जाए, शीघ्र पच जाए। और दूसरे दिन उतमुई ले स्वल्प आहार, जैसे आपके शरीर में कमजोरी नहीं आ गया, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण है, कलयुग में अन्न में प्राण है। और जगत में हड्डी आदि में प्राण रहते। ऋणाक्षण कश्यप ने तपस्या करी, अस्थि मात्र रह गए, मरे नहीं है। ब्रह्मा जी ने जल छिड़को, पुनः वैसे की वैसे है गए। तब हड्डी में प्राण है, लेकिन अब अन्न में प्राण है। तो कहा थोड़ा खा, ये नहीं पूरी पत्थर भर ले, तो फिर व्रत कहा रहे कि दिन को मीनू अलग और रात को मीनू अलग। नमकीन भी लाओ भैया, फलाने भी लाओ, नहीं, सात्विक भोजन करना चाहिए। ये पूड़ी और पकवान तो राजसी में आ जाए। और हरि को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हम तो जहाँ में अपनी माता बहन से यही प्रार्थना करे हैं कि प्रिय आदरणीय माता बहनों, जब भी एकादशी आवे तुम अपने छोरा की गीत तो गवाओ हो, तो एकादशी वाले दिन अपने अपने यहाँ एक दिन काऊ ने एक एकादशी पे, दूसरी पे काऊ ने, तीसरी ने काऊ ने, ऐसे गोविंद के गीतन को कीर्तन को गायन करे करो, जैसे सहज में कल्याण है जाएगो। लाभ घर को वातावरण में जो दूषित है भगवान के नाम सो पवित्र रह जाएगो। कि प्रत्येक एकादशी को चाहे दोपहर में रखें या शाम को रखें, 4 से 5 बजे तक, जैसी सहूलियत हो। हम तो आपसे यही प्रार्थना करेंगे और आगे प्रार्थना नहीं करेंगे। संभव हो तो एकादशी महीना में आने कम से कम एक एकादशी में तो अपने यहाँ भगवान को भजन रख लेना चाहिए। आओ गीत गाओ और भैया चली जाओ। नंद बाबा भी व्रत रह रहे, काम कर रहे, जनार्दन की पूजा कर रहे हैं। हम एकादशी व्रत रहेंगे, हम संसार के बांधन में लग जाएंगे। देखो हम संसार से अलग नहीं है, या संसार में रहेंगे हमें हर एक कर्म करना पड़ेगा, लेकिन वह में से समय निकालो, उन कर्मन को गोविंद के ही अर्पण कर दो कि तू जाने तेरो काम जाने। हम करता नहीं, हम करता नहीं है। जब करता बनोगे तो वाकई गुण दोष तुमसे लग जाएंगे। जब करता भाव ही नहीं रहेगो तो ठाकुर बड़ी कृपा करेगो। सहज में कलयुग में मुक्ति को साधन, भगवान की प्राप्ति को साधन भगवान को भजन है। गीता जी कहना में उनको श्री मीरा जी ने कहा करो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। नरसिंह मेहता आप सब जाने, ठाकुर ने जाके भात भरो, कहा करो केवल केवल भगवान को भजन करो। तो जा कलयुग में भगवान को भजन ही काम में आवे है। ज्ञान जरूरी है, वैराग्य भी जरूरी है, लेकिन ज्ञान वैराग्य पे भक्ति रूपी रस भी जरूरी है। जब तक भक्ति रूपी रस ज्ञान वैराग्य पे नहीं चढ़ेगा तब तक ये कैसे है महाराज, बिना चाशनी के रसगुल्ला, बिना चाशनी के रसगुल्ला, बिना मीठे की रबड़ी।
तो नंद बाबा पूजा कर रहे हैं। तत्पश्चात द्वादशी के दिन स्नातु नंदस्तु कालिंद्या, द्वादशी के दिन सुबह प्रातः काल कालिंदी नहावे गए। पहले घड़ी हथनाई, कोई अलार्म हथनाओ तो बस चंदान के तारे ने देख करके समय मालूम कर लेते, अब ये समय है गयो है। बाद में बाबा का चुप भूल गए तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले जमुना जी स्नान करवे गई। मां वरुण देवता के दूत थे, वे नंद बाबा को वरुण लोक ले गए। जैसी वरुण देव ने देखी हो ये तो भगवान के पिताजी आ रहे हैं, सिंहासन से खड़े थे। मन में विचार करो, दूतन को डांटो या पुरस्कृत करूंगा। विचार आया कि पुरस्कृत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब यार नंद बाबा के बहाने से कृष्ण हमारे यहाँ पधारेंगे और अपना सगुण साकार व मोहन स्वरूप के दर्शन हमें कराएंगे। ऐसा मन में सोच करके रोक लिए। तत्पश्चात पूरे नंदगांव में हाहाकार है गयो। अरे बाबा नहीं आए, कहाँ गए मैया रोए, लाला आयो है। लाला ने कही कहाँ गए बाबा, कहाँ गए? सुबह नहावे जावे। मधुमगल ने कही मैया मैंने तो बार मने करी, बाबा बूढ़ो है गयो है, इतनी जल्दी नहावे मत जाए कर। पर बाबा माने ना कि लाला नियम पक्को है। भैया नियम जरूर चाहिए जीवन में नियम नहीं है तो हमारा जीवन फिर व्यवस्थित नहीं है। समय को जाने पहचान लियो, टाइम मैनेजमेंट जाने अपने जीवन में कर लियो। समझ लो वाके पास समय ही समय है, अर्थात सबरे काम वाके यथा योग समय पर होंगे और वाके का जे आराम समय बच जाएगा। मेरा कन्हैया जमुना जी गयो और जमुना जी के माध्यम से वरुण लोक पहुंचो। मां वरुण देव खड़े हैं कन्या को देख करके और स्तुति करने लगे। कहा कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायत्र सूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार प्रणाम है। ये संसार सब आपकी माया से ही रचो भयो है, आप ही सर्वस्व हो। आपको बारंबार प्रणाम है। सिंहासन पे बैठाए अपने पर चरण धोए हैं ठाकुर के। नंद बाबा कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहे जी का है भैया मेरे छोरा की ऐसी आप बहुत कर रहे कि अपने सिंहासन पे खड़े है गए और बीना में सबरे खड़े है गए और अपने सिंहासन पे मेरे छोरा बैठाए दिया। अब तो मन में सोच रहे कौन है सके ये, विचार कर रहे तब तक तो मेरे गोविंद ने सबरी लीला कर दी और बाबा चलो। नंद बाबा सोचते रह गए, तुरंत सीधे जमुना में से निकल करके आए। लेकिन नंद बाबा को वह ध्यान ही, नंद बाबा ने कही भैया ऐसे ऐसे मेरे संग भयो, आप सभी जानो हो, कोई कहूँ चलो जाए बिना बताए और सुबह से लेकर शाम तक ना मिले और अचानक यदि वह मिल जाए तो बातें घर वाले पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे अभी सुबह से कहाँ चले गए। और सब ज्यादा तो पत्नी पूछेगी, बेचारी इंतजार करती है कि आएंगे तो मैं भोजन करूंगी। चौधरी कहाँ चले गए? ऐसे नहीं जाना चाहिए, कम से कम मुझे बता तो देते, टेलीफोन तो कर देते, अरे मोबाइल तो घुमाए देते। तो सभी बात बताई। लाला के प्रभाव को जानकर के सभी ब्रजवासियों ने कही कि भैया तू बैकुंठ नाथ है तो हमें अपने बैकुंठ को दर्शन कराएगा। कन्हैया ने कही भैया बाबू दर्शन करके कहा करोगे, जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो बैकुंठ देख के कहा करोगे। ना भैया तेरे इतना प्रभाव है तू दिखा दे, दर्शन कराएगा। कन्हैया ने कहा अच्छा नेत्र बंद कर लिया। ऐसे वर्णन आवे हैं ब्रज परिक्रमा के माध्यम से। श्री रंगी को जो मंदिर है वृंदावन में, बाकी बगल में ही ब्रह्म कुंड है और ये चौमा जो पड़े हैं ये एक तरह से ब्रह्मा जी की ही पूरी है।
अब यह ग्रंथ अवेलेबल ना है, वह में ब्रज के जितने भी गांव हैं श्री रामदास जी महाराज भी खोज में लगे रहे हैं, श्री रमेश बाबा जी महाराज भी वाद ग्रंथ की खोज में लगे रहे हैं। तो चौमा में ही जो बछड़ा चुराए हैं तो यहीं पर उनको माया से छुपाए गए। आज भी वहां ब्रह्मा जी को मंदिर बना है, या तो पुष्कर में है या फिर चौमा में है। ब्रह्मकुंड में प्रवेश कराया, कराते सीधे बैकुंठ पहुंचे। मां का देखे कि लाला उनके संग में हटो और भीतर चलो गयो, और बाहर ये सबरे ब्रजवासी रोक दिए गए। जैसे ही रोके अब तो सब सड़क पे लगे, लाला 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 कहाँ है, लाला कहाँ है। व्याकुल है गए, लाला गोविंद गोविंद श्री कृष्ण कन्हैया। कन्हैया ने कही आंख खोलो, आंख खोलो, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूं। जैसे कन्हैया को सामने देखो, जैसे जल से मछली को निकाल गए हैं, मछली चटपटावे हैं, और यदि वाको पुनः जल में डाल गए हैं तो वाको छटपटानो बंद है जाए है, मानो प्राण मिल गए। आज वही दशा इन ग्वाल वालन की भई है, ब्रजवासियों की भई है। जब तक कन्हैया नहीं मिले तड़पते रहे, लेकिन जैसे कन्हैया मिले तो तड़पनो बंद है गयो, और कन्हैया के चरण पकड़ लिए। लाला अब तू ऐसे मत करिए, भाई हमें छोड़ के मत जाइए। लाला ने कही मैं नहीं जाऊंगा, शपथ ले। तो ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनक विसारी हो, मोहि नंद बाबा की कन्या ने शपथ खाई, नंद बाबा की मैंने विशाल नहीं। मेरे बेटी श्रोता माता और बहनों के लिए परिचित, हमने वो छोटे से जीवन में कई बार ऐसी स्थिति देखी है जहां पे हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है रही है, लेकिन आप सत्य मानो, हम बड़े अभिमान से क्या बातें कह रहे हैं कि हमारे कन्हैया ने वहां पे हमारी रक्षा करी है। हर समय कन्हैया हमारे संग खड़े रहे। ये अनुभव की बात है, ये गायबे की बात नहीं है, ये प्रभाव दिखाई की बात नहीं है। आज हमें अवमान केवल यही है कि हम कन्हैया के हैं और कन्हैया हमारा। कि अस अभिमान जाए नहीं लो, अस अभिमान जाए नहीं गोरे, मैं सेवक रघुपति बात को गोविंद स्वराम जी कह रहे हैं कि बस यह अभिमान रहेगी मैं आपको सेवक। तो हमें हम सही बताने हैं, हमें ये अभिमान है। और गोविंद जी पग पग में हमारे संग खड़ा भयो है और हमारी रक्षा करते रहे हैं और हमारी परीक्षा लेते रहे हैं। जैसे मैया गाँव को बालक नहीं रोवे है तो थोड़े से बाई नोच देगी या हल्की हल्की ऐसे मारेगी और बच्चा रोवे लग जाए। तो आप ये समझ लो, यदि आपके जीवन में परेशानी आ रही है, आपके
कठिनाई आ रही है और आप भगवान के भजन में लगे हुए हो तो समझ लो मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद आपके ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म को धो रहे हो, कौन से कर्म को मिटाए रहे हो। ये कन्हैया है, क्योंकि राम जी कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सोई पावा, 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 मोहि कपट छल छेद ना भावा, मोहि कपट छल छेद ना भावा, श्री राम जय राम जय राम, 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तों के रखवारे राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। नंद बाबा की तत्पश्चात जो नित्य सत्या, नित्य विद्या, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा, ऋषि कन्या, कुमारिका, जितनी भी ब्रज गोपी थी और जिन कुमारिका ने कल जो हमने कथा श्रवण करी, माता कात्यायनी को व्रत करो, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की कार्य, और अन्य अन्य यो केवल जाई भावना सोया ब्रज में आई है, उन सब की भावना को पूर्ण करने की कार्य मेरे गोविंद ने आज विचार करो। शरद पूर्णिमा आई है, शरद पूर्णिमा ने गोविंद ने देखो ये चंद्रमा फीको तो मैं ही चंद्र के रूप में प्रकट है, तो शरद को चंद्र आज कृष्ण चंद्र के रूप में परिवर्तित है कि यहाँ से रास पंचाध्यायी प्रारंभ हुए, या 5 अध्याय है, या रास पंचाध्यायी को कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन, कोई भी भक्त श्रद्धा से नित्य प्रति पाठ करे है तो वापे प्रिया लाल की कृपा अपार है जाए है और भगवान की भक्ति भी हृदय में बलवती रहती चली जाए। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज मानो वृंदावन में बहार आई गई, वृंदावन बहार आई, वह भी पुष्प जो दिन में खिले हैं वे आज रात में खिल गए। वह पुष्प जो शरद पूर्णिमा के दिन नाए खिले वह भी आज खिल गए। क्यों? विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। जो अमन है, जो पूर्ण काम है, जो आत्मा राम है, आज उन्हें हूँ मन को धारण कर लियो है। विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः।
या मन को धारण क्यों करो है ये परीक्षित, या मन को धारण क्यों करो कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़। कौन कह रहे हो या बात है, या बात को अर्जुन कह रहे हो, कौन सो कह रहे हो, श्री कृष्ण सो कह रहे हो। कौन अर्जुन, जाने अप्सरा की ओर देखो नहीं, वाने श्राप दे दियो कि नपुंसक कहेगा, ब्रह्मला वाई के श्राप सो बने एक वर्ष के काजे, वाकु देख के मन चलायमान नहीं रहे हो। आज वही श्री कृष्ण सो कह रहे हो है कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़, चंचल है। तो कामदेव यहाँ ये कथा आवे है।